ब्रेक के बाद रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें बात करेंगे बरेली की, जहां पुलिस ने छापेमारी कर 2.50 किलो अफीम और नशीली दवाओं के जखीरे के साथ अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। देखिए ये रिपोर्ट। खबर बरेली से, जहां भमोरा पुलिस के हाथ लगी बड़ी कामयाबी। 2.50 किलो अफीम के साथ अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी की है, जिसमें अफीम के साथ साथ मिला नशीली दवाओं का जखीरा, 189 स्पम्पवे कैप्सूल और 80 टैबलेट निकटॉर के अन्य दवाएं बरामद की गई हैं। अफीम के साथ 112 ग्राम सफेद पाउडर बरामद किया गया है। पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा है। थाना भमोरा के गांव बडरई कुइया का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। जानते ही क्षेत्राधिकारी आंवला नितिन कुमार का क्या कुछ कहना था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान तथा इंटेलिजेंस कलेक्शन के क्रम में एक आसूचना डेवलप हुई, जिसके आधार पर थाना भमोरा अंतर्गत सरदार नगर चौकी क्षेत्र में चंदुआ जाने वाले मार्ग से रामपाल पुत्र रामचरण को गिरफ्तार किया गया। इसके पास जो बैग था उसमें 2.5 किलो अफीम, 112 ग्राम व्हाइट पाउडर तथा 269 नशे की गोलियां थी। इस बरामद माल की अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कीमत लगभग 50 लाख रुपए है। इसको जो सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए न्यायिक अपरेक्षण जेल भेज दिया गया है। इसके पास से प्राप्त इनपुट तथा अन्य जो डाटा है उसके आधार पर इसके पूरे नेटवर्क और नेक्सस को जो डेवलप करते हुए क्रैक किया जाएगा और कठोरतम विधिक कार्रवाई इसमें सुनिश्चित की जाएगी। बरेली से सी न्यूज संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। आगे बात करेंगे ललितपुर की, जहां नवदुर्गा के प्रथम दिन श्रद्धालुओं ने आस्था के साथ जवारे बोए और रामनवमी पर आरती में जुटकर माई की जयकार के साथ नाच गाने का आयोजन किया। देखिए इसकी झलकियां। नवदुर्गा की प्रतिमा पर बोए जाते हैं जवारे। श्रद्धालुओं की आस्था से रहता है जुड़ाव। नवदुर्गा के रामनवमी के पर्व पर आरती में एकत्रित हुए श्रद्धालुओं सभी ने मिलकर जवारे निकाले। तमाम भक्तों ने नाचते गाते हुए माई की जयकार लगाई। ललितपुर सी न्यूज संवाददाता संजय रजक की रिपोर्ट। बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे मिर्जापुर की, जहां चुनार क्षेत्र में रेलवे ट्रैक के किनारे शव मिला। मृतक राहुल सिंह 32 वर्षीय के चेहरे पर चोट के निशान हैं। पुलिस जांच में जुटी है। देखिए ये रिपोर्ट। आज दिनांक 8 अप्रैल 2025 को थाना चुनार क्षेत्रांतर्गत शिव शंकरी धाम मंदिर के पीछे रेलवे ट्रैक के किनारे एक व्यक्ति का शव प्राप्त होने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना पर पुलिस के उच्च अधिकारीगण, थाना चुनार पुलिस फील्ड यूनिट और डॉग स्क्वाड द्वारा मौके पर पहुंचकर शव की शिनाख्त एवं जांच की गई। तो मृतक की पहचान राहुल सिंह पुत्र विजय सिंह निवासी शिवाजीपुरम कैलहट थाना चुनार जनपद मिर्जापुर उम्र करीब 32 वर्ष के रूप में हुई। मृतक के चेहरे पर चोट के निशान है। मृतक के परिवारजनों द्वारा कहा गया कि राहुल अपने 2 साथियों आशीष मयंक के साथ मेला घूमने आया था और आज सुबह राहुल का शव मिला है तथा साथियों द्वारा इस घटना की सूचना नहीं दी गई। परिवारजनों द्वारा आशीष मयंक के विरुद्ध आशंका जाहिर कर तहरीर दी गई है। तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है। जानते हैं इस विषय में खालिक हाशमी का क्या कुछ कहना था। थाना चुनार के शिव शंकरी धाम मंदिर के पीछे रेलवे ट्रैक किनारे आज सुबह सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति की डेड बॉडी पड़ी हुई है। इस सूचना पर पुलिस, स्थानीय पुलिस के साथ साथ फील्ड यूनिट और उच्चाधिकारी द्वारा घटना से निरीक्षण किया गया। मृतक के चेहरे पर चोट के निशान है। मृतक के परिवारजनों का कहना है कि यह अपने 2 साथियों आशीष मयंक के साथ मेला घूमने आया था और आज सुबह उसकी डेड बॉडी मिली है और दोनों साथियों द्वारा उनके घर पर सूचना नहीं दी गई। उनके द्वारा अपने इन दोनों लोगों के खिलाफ आशंका जाहिर करते हुए तहरीर दी गई है। तहरीर की जांच की जा रही है। अभियोग पंजीकृत करते हुए अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। मृतक का शव पोस्टमार्टम में भेज दिया गया है। मौके पर व्यवस्था बनी हुई है। मिर्जापुर से सी न्यूज संवाददाता खालिक हाशमी की रिपोर्ट। आगे बात करेंगे शाहजहांपुर की, जहां कल्याण क्षेत्र में अरिल पुल के पास पानी के गड्ढे में युवक मुकेश यादव का शव मिला। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। परिजन शोकाकुल हैं। देखिए ये रिपोर्ट। जनपद शाहजहांपुर में घटनाओं का बड़ा ग्राफ देखने को मिला। आपको बताते चले कि घटना जनपद शाहजहांपुर के थाना कल्याण क्षेत्र के अरिल पुल के पास की है। यहां अरिल पुल के पास खनन की हुई मिट्टी के गड्ढों में पानी में युवक का शव पड़ा हुआ दिखा। किसी समय रात में एक युवक ने तत्काल 112 को सूचना दी। पुल के पास नवनिर्माण दुकानों के पास पानी के गड्ढों में एक युवक पड़ा हुआ है। तत्काल 112 मौके पर पहुंची और एक घटना की सूचना आग की तरह फैल गई। युवक की पहचान मुकेश यादव निवासी मिल्किया कलान के रूप में हुई है। मृतक अपने पीछे पत्नी, 2 लड़के व 2 लड़कियों को छोड़ गया है।
परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मौके पर हजारों की भीड़ इकट्ठा हो गई। मौके पर तुरंत थाना अध्यक्ष कलान प्रभास चंद्र पहुंचे और इस घटना की सूचना उच्च अधिकारियों को दी। क्षेत्राधिकारी जलालाबाद अमित चौरसिया कई थानों के फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। शव को पोस्टमार्टम हेतु भेजा जा रहा है। क्षेत्राधिकारी जलालाबाद में अमित चौरसिया ने बताया कि मृतक के परिजन की तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर दोषियों के ऊपर कठिन से कठिन कार्रवाई की जाएगी। जानते हैं इस विषय में क्षेत्राधिकारी जलालाबाद अमित चौरसिया का क्या कुछ कहना था। क्या कुछ कार्रवाई पुलिस प्रशासन की ओर से की जा रही है? आज थाना कलान क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम मिल्किया में कुछ दुकानों का निर्माण हो रहा था। उसमें कुछ सामग्री पड़ रही थी। उसी दरमियान मौके पर मुकेश नाम का व्यक्ति जो इसी गांव का रहने वाला है, सुबह सूचना मिली कि उसकी मृत्यु हो गई है। पुलिस मौके पर मौजूद है और विधिक कार्रवाई की जा रही है। बॉडी का पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम करा के अगली विधिक कार्रवाई की जाएगी। सर, व्यापक चर्चा है कि इसकी हत्या हुई की आशंका लगती है। परिवार वालों को तरीफ दी जाएगी, उस पर मुकदमा लिखा जाएगा और जाँच में जैसा भी आएगा वैसी कार्रवाई की जाएगी। शाहजहांपुर से सी न्यूज संवाददाता अंबुज मिश्रा की रिपोर्ट। आगे बात करेंगे सिद्धार्थनगर की, जहां स्वर्ण व्यापारी सुनील वर्मा की हत्या के मामले में पुलिस ने मुठभेड़ में 6 अभियुक्तों को पकड़ा। एक अपराधी घायल हुआ। गिरफ्तार में महिला भी शामिल। देखिए ये रिपोर्ट। 5 अप्रैल की रात को स्वर्ण व्यवसायी सुनील वर्मा की हत्या का पर्दाफाश करते हुए मोहाना थाना पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने 6 अभियुक्तों को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया। मुठभेड़ में एक अपराधी के पैर में गोली लगी। गिरफ्तार अभियुक्तों में एक महिला भी शामिल है। अभियुक्तों के पास से एक अदद देशी तमंचा, एक खोखा कारतूस और स्वर्ण व्यवसाय के मोटरसाइकिल व लूट के सोने चांदी के करीब 2.25 लाख रुपए के आभूषण बरामद हुए। 7 और 8 अप्रैल की रात में मोहाना थाना क्षेत्र के आलमनगर बंधे के पास वाहन चेकिंग और फिर मुठभेड़ के दौरान पकड़े गए 3 अभियुक्तों की निशानदेही पर 3 अन्य की हुई गिरफ्तारी। पकड़े गए अभियुक्तों में घायल इरशाद, उसके 2 साथी शहजाद और राहुल के अलावा दिनेश, हबीबुल्ला और हबीबुल्ला की पत्नी जुबैदा शामिल हैं। पुलिस अधीक्षक अभिषेक महाजन का बयान, सुनील वर्मा के साथ लूट की घटना को अंजाम देने और उसे जान से मार देने की प्लानिंग कर इन लोगों ने आभूषण के साथ उसे बुलाया था। फिर अपने घर वहीं उसके साथ लूट कर लोहे के रॉड से सर में मारकर उसकी हत्या की और फिर शव को जलाने का प्रयास किया। पुलिस ने अभियुक्तों के विरुद्ध आवश्यक धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेज दिया है। दिनांक 7/8 अप्रैल की रात को देर रात लगभग 1:15 बजे करीब एसओ मोहाना एवं एसओजी की टीम मोहाना क्षेत्र में वाहन की चेकिंग कर रही थी। जरिए मुखबिर एक सूचना प्राप्त हुई कि जो 5 अप्रैल को सोना के व्यापारी थे सुनील वर्मा, उनकी जो निर्मम हत्या हुई उसमें इससे संबंधित 3 अभियुक्त अपनी मोटरसाइकिल के जरिए आलमनगर बंदे के होते हुए नेपाल को भागने की फिराक में है। इसी सूचना के बाद एसओ मोहाना, उनकी थाना पुलिस की टीम एवं एसओजी की टीम ने आलमनगर बंदा पर चेकिंग के दौरान पाया कि एक तेज बाइक में 3 लोग सवार होकर आ रहे हैं। इसके बाद उनको रोकने का प्रयास किया गया, जिसके बाद जो पीछे बैठा एक अभियुक्त था उसने पुलिस पर फायर किया, जो एसओ मोहाना इसमें बाल बचे। जवाबी कार्रवाई में अपनी आत्मसुरक्षा को देखते हुए एसओ मोहाना ने भी कार्रवाई की और जो गोली है एक जो पीछे बैठा अभियुक्त था उसके पैर में जाके लगी और इसके बाद जो बाकी 2 अभियुक्त थे वो अपनी मोटरसाइकिल सहित रास्ते में गिर गए। उसके बाद पुलिस द्वारा न्यूनतम बल का प्रयोग करके इन तीनों को गिरफ्तार किया गया। जिन 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है उनके नाम है शहजाद पुत्र हबीबुल्ला निवासी गोहनिया, थाना मोहाना, उम्र लगभग 19 वर्ष। जिसको पैर में गोली लगी उसका नाम है इरशाद पुत्र नोमान निवासी गोहनिया, थाना मोहाना, जिसकी उम्र लगभग 20 वर्ष है और इसको उपचार के लिए सीएचसी बड़पुर तत्काल भेजा गया। तीसरा जो अभियुक्त था उसका नाम है राहुल पुत्र लालसा प्रसाद निवासी गोहनिया, थाना मोहाना, उम्र लगभग 22 वर्ष। इन तीनों से जो 5 तारीख को इन्होंने हत्या को अंजाम दिया था उसके संबंधित सभी 100% बरामदगी हुई, जिसमें एक तमंचा 315 बोर का, एक जिंदा कारतूस, एक खोखा राउंड, इसमें पीली धातु के 2 हार मिले, 20 कील मिले, सफ़ेद धातु की इसमें काफ़ी बरामदगी हुई, 2 जोड़ा पाजेब, 8 जोड़ा पायल, 3 कंगन के जोड़े मिले हैं, 160 बिछुआ मिले हैं, एक प्लास्टिक का डिब्बा मिला है जिसमें कील का पेच रखा गया था, 2 कटर और प्लास मिले हैं। उसके बाद जो सुनील वर्मा मृतक है उनके आभूषण कला केंद्र का कैश मेमो मिला है, उसी कला केंद्र का एक प्रिंटेड छोटा पर्स मिला है, जो ज्वेलरी का तोल करने वाली एक इलेक्ट्रॉनिक तोल मशीन मिली है। घटना में जो मोटरसाइकिल इस्तेमाल किया था हबीबुल्ला का वो भी बरामद हुआ है। घटना के पीछे बरामदगी जो हुई है 2.25 लाख के आसपास है।
हाँ, फिर इनसे विशेष पूछताछ की गई तो इन्होंने कहा कि जो सुनील वर्मा है वो सोने का व्यापार करते थे और इनके जो पिता हैं हबीबुल्ला और उनकी जो पत्नी है जुबेदा, इन दोनों ने ये घटना का पूरा एक योजना बनाई थी। बाकी पूछताछ में फिर ये निकल के आया कि जो हबीबुल्ला है उनकी एक बहन है साजिमा, जो नेपाल में जिनकी शादी हुई है, और कुछ महीने पहले पैसों की कमी को लेकर इन्होंने साजिमा अपनी बहन से एक हार लिया था, जिसको बेच के इन्होंने अपना पैसा प्राप्त किया था। और अब इनके ऊपर कुछ दबाव बन रहा था कि वो अपना हार जो है बहन को वापस करें। उसी दबाव को चलते इन्होंने एक योजना बनाई कि हम इससे हार भी ले लेंगे एक सुनार से। उसको इन्होंने बुलवाया कि आप आएँ, हार लेके हम खरीदना चाह रहे हैं। और फिर जैसे ही वो शाम में अपनी दुकान बंद करके इनके घर आया तो ये अपनी पत्नी के साथ अपने पिताजी के घर चले गए और इनका बेटा जो शहजाद है और उसके साथ जो इरशाद और राहुल जो गिरफ्तार हुए हैं। और पूछताछ में इन्होंने बताया कि हमारा चौथा साथी भी था, दिनेश उर्फ मंजेश, सन ऑफ किशोरी, और ये भी निवासी गोनिया का ही है। इन चारों ने एक लोहे की पाइप से उसको कई बार मारा, जिससे सुनील वर्मा की मौके पर ही मृत्यु हो गई। उसके बाद योजना जैसी इनकी थी उसके अनुरूप ये चले हैं। उसके बाद उसकी जो डेड बॉडी है उसको एक बोरे में भर के और एक खेत में आग लगाने का प्रयास किया गया। पूछने में बताया गया कि हम चाहते थे कि इसके पहचान ना हो पाए और कोई हमारा फिंगरप्रिंट ना छूटे, इस कारण हमने पहले से ही पेट्रोल खरीद के रखा था, जिसको चलते हमने इसकी बॉडी को आग लगा दी। और उसके बाद हमने जो आला कत्ल वेपन ऑफ ऑफेंस था और बाकी सब चीज़ें थी उसको छुपा दिए। और कल रात हम तीनों चीज़ें अपनी सारी जो हमारी ज्वेलरी थी उसको लेके नेपाल भाग रहे थे, जहाँ हमारा योजना थी कि इसको जाके बेचेंगे। तो इस घटना का अनावरण हमने करते हुए एसओजी और मुआना की टीम को 20,000 पुरस्कार की भी घोषणा की है। सिद्धार्थनगर से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। बुलेटिन के अंत में बात करेंगे सीतापुर की, जहां लहरपुर नगर में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अस्पतालों के शटर बंद पाए। अस्पताल मालिकों के रवैये पर सवाल उठे। स्वास्थ्य विभाग ने जांच जारी रखी है। देखिए ये रिपोर्ट। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अधीक्षक डॉक्टर अरविंद वाजपेयी ने इससे पहले भी प्राइवेट कई अस्पताल चेक किए थे। आज वो सभी अस्पताल खुलेआम चल रहे हैं। आखिरकार ऐसा क्या है? अस्पताल मालिक के अंदर किसी भी चीज का डर नहीं। बात की जाए अस्पताल के रजिस्ट्रेशन की, तो ऐसा क्या है जब स्वास्थ्य विभाग की टीम लहरपुर नगर में प्रवेश करते ही अस्पताल के शटर क्यों बंद हो जाते हैं? स्वास्थ्य विभाग की टीम बंद शटर देखकर काफी देर तक डॉक्टर का इंतजार करती रही। जिलाधिकारी महोदय ये सवाल अपने आप में खुद को बयां करता है। लहरपुर, सीतापुर नगर व ग्रामीण क्षेत्रों में भारी संख्या में संचालित अस्पतालों के विरुद्ध स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जानकारी के अनुसार सोमवार को झोला छाप एवं रजिस्ट्रेशन नोडल अधिकारी डॉक्टर इमरान खान व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अधीक्षक डॉक्टर अरविंद वाजपेयी के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अस्पतालों में छापेमारी की सूचना मिलते ही क्षेत्र में हड़कंप मच गया। सीतापुर से सी न्यूज संवाददाता अंकित अवस्थी की रिपोर्ट। यूपी बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।